हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो मैं एक लॉन्ग ब्रेक के बाद जो है वो यहाँ वापस आ रही हूँ। रीज़न मैंने आपको पहले बताया था, अभी वही रीज़न है कि मेरा यूट्यूब जो है वो मोनेटाइज मतलब उस पर वीडियोज़ नहीं हो पा रही हैं। मुझे नहीं पता है कि इसका रीज़न क्या है और वो कोड यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। ऊपर से हिमाचल में इतना ज़्यादा ट्रेजिडी हो चुका है कि कभी जो है वो आजकल सिग्नल हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी कहीं से भी मेरी वीडियो को सुन रहा होगा ना, प्लीज़ हिमाचल के लिए सबसे पहले तो प्रे कीजिएगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो मैं आज से स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, एक शॉर्ट स्टोरी होगी। अ, जल्दी मैं फिनिश कर दूँगी। और एक ना मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, सैड स्टोरी हो सकती है, लेकिन जो इसकी एंडिंग होगी वो हैप्पी एंडिंग की होगी। स्टोरी मेरी खुद की स्टोरी है, कहीं लिखी हुई नहीं है, बिकॉज़ मैं स्टोरीज़ जो है वो नहीं लिखती हूँ। आपका ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना करते हुए स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी की जो है वो ब्रीफिंग दे देती हूँ। तो हमारी स्टोरी का नाम होने वाला है एम्प्टी आइज़। सारे वही करैक्टर रहने वाले हैं मेरी स्टोरी में, लाइक एज फ्यूशन, लान वांगजी, लान क्रैन, लान सिचेन एंड सो ऑन, जितने भी होते हैं। लेकिन स्टोरी हमारी ऐसी है कि जो हमारा विभूषण है उसकी शादी जो है वो लान सिचेन से होगी। वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा कि वांगजी उसे उसके टॉर्चर से बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, ये हमें जो है वो आगे पता लगेगा। तो चलिए हम स्टोरी की जो है वो स्टार्टिंग जो है वो करते हैं। तो हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग में जो है वो दिखाया जाता है कि हमारा जो लाल सिचैन है उसकी शादी जो है वो विभूषण से जो है वो हो चुकी है, या मैं ये कहूँ कि उसने ज़बरदस्ती जो है वो विभूषण से जो है वो शादी कर ली है। बिकॉज वो जानता है कि जो हमारा लान वांगजी है वो विभूषण को जो है वो पसंद करता है। और लान वांगजी को हर्ट करने के लिए लान सिचैन ने जो है वो विभूषण से शादी करी है। तो गाइस, स्टोरी का ट्विस्ट ये होने वाला है कि यहाँ जो हमारे लान सिचैन है वो नेगेटिव रोल में होने वाले हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो एक ओमेगा है। शादी के दूसरे दिन ही जो हमारा लान सिचैन है वो विभूषण को जो है वो उसके हाथ से खींच के जो है वो हॉल की तरफ जो था वो ला रहा था, और वो उसके ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से जो था वो चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ सुन के मैडम लैन, लान क्यूरैन और जो हमारा लान वांगजी था वो तीनों भी हॉल में जो थे वो आ चुके थे। जैसे ही हमारा लान वांगजी जो है अपने ब्रदर लान सिचैन की ये सारी हरकतें देखता है तो उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो भागता हुआ लान सिचैन के पास जाता है, विभूषण का हाथ उसके हाथ से छुड़ाता है और विभूषण को अपने पीछे जो है वो खड़ा कर देता है, और खुद जो है उसके आगे खड़ा होकर जो है वो लान सिचैन से पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। आई नो कि तुम मुझसे जेलस करते हो, तुम मेरे मॉम से जो है वो हेट करते हो, लेकिन हम दोनों की वजह से तुम इसे इसे इतना क्यों टॉर्चर जो है वो कर रहे हो? अगर तुम इसे खुश नहीं रख सकते तो बेटर है कि तुम इसे छोड़ दो। तभी जो हमारा लांसुचैन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो है वो वांगची की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है, और वो उसके फेस पे जो है वो एक स्लैप कर देता है। जैसे ही हमारा विभूषण ये दिखता है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और वो जो है वो वांगची से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वांगची, तुम साइड हो जाओ, ये मेरा और इनके बीच की बात है, तो हम इसे सुलझा लेंगे। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि वांगजी, मेरी इनसे शादी हो चुकी है। और इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि हमारा वांगजी जो है वहाँ से जो है वो चला गया था। तो गाइज़, यहाँ से जो है वो एक फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट होगा कि क्यों हमारे लांसी चैन ने जो है वो विभूषण से जो है वो शादी करी है। द रीज़न बिहाइंड इट कि बहुत मतलब पहले की बात है, जो हमारी मैडम लान थी वो लान कंपनी में जो थी वो वहाँ पे जॉब किया करती थी। और उस समय जो हमारे लान कंपनी के हेड थे वो थे लान जुविन, हमारे लान कुरैन के जो थे वो बड़े भाई। और जो हमारे लान जुविन थे वो हमारी मैडम लाइन को जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे, और मैं ये कह सकती हूँ कि वो दोनों जो थे वो रिलेशनशिप में थे। वहीं दूसरी साइड जो हमारे लान कुरैन थे उनकी जो थी वो ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। बिकॉज़ जो हमारे लांचुविन थे उन्होंने पहले तो शादी के लिए मना किया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैडम लैन को जो था वो देखा था तो वो उन्हें अपना दिल जो थे वो दे बैठे थे। यहाँ जो हमारे लान कुरैन थे उनका एक सन है जिसका नाम है हमारा लान सीचैन। तो यहाँ जो हमारे लांचुविन थे वो जो थे वो मैडम लैन को जो थे वो प्रपोज कर देते हैं, जिसके बाद उन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो सही से चलता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है हमारे मैडम लैन को जो है वो एक न्यूज़ आती है
कि लान शुविन जो है वो कहीं जो है वो लापता हो चुके हैं, मतलब वो जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। जो हमारे लान कुरैन है उन्होंने उसे ढूँढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी थी अपने बिग ब्रदर को ढूँढने की, लेकिन वो उसे नहीं ढूँढ पाए थे। यहाँ जो हमारे लान कुरैन है उसके बाद वो जो है वो लान कॉर्पोरेशन के जो है वो हेड बन जाते हैं, मतलब सीईओ जो है वो बन जाते हैं। मैडम लैन को उन्होंने उसी की पोस्ट पे जो था वो रखा हुआ था। वो पहले जो थी वो लान जुबिन की जो थी वो सेक्रेटरी हुआ करती थी। इसके बाद वो जो है वो लान कुरैन की जो है वो सेक्रेटरी बन जाती है। इस एक दिन सडनली जो हमारी मैडम लैन थी उनकी जो है वो तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। जैसे ही लान कुरैन उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि जो मैडम लैन है वो प्रेग्नेंट है। वो ये जानने के बाद भी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए थे। घर आने के बाद लान कुरैन ने जो है वो ये सारी बातें जो थी वो अपने वाइफ से जो थी वो बताई हुई थी। उसकी वाइफ ने जो है वो उससे कहा था कि मैडम लैन के पास जो है वो उन्हीं के परिवार का जो है वो बेबी जो है वो पल रहा है, तो हमें उनका जो है वो ख्याल रखना चाहिए। जो हमारा लान कुरैन था वो अपनी वाइफ की इस बात से जो था वो काफ़ी ज़्यादा सहमत था और खुश भी था, बिकॉज़ उसकी वाइफ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और वो मतलब हर डिसीज़न में जो थी वो उसकी हेल्प किया करती थी और उसे हमेशा एक पॉजिटिव राय जो थी वो दिया करती थी। कुछ समय वैसे ही निकलता है, हमारे मैडम लैन जो है वो एक बहुत ही क्यूट बेबी बॉय को जो है वो जन्म देती है, जिसका नाम लान कुरैन, उनकी वाइफ और मैडम लैन जो है वो लान वांगजी रखती है। तो ऐसे ही समय जो था वो निकल रहा था। जो हमारा वांगजी था वो अपनी मॉम के साथ जो था वो उनके अपार्टमेंट में जो था वो रहा करता था। लान कुरैन, उसकी वाइफ और लान चैन जो थे वो मैक्सिमम टाइम वहाँ जो था उनसे मिलने जो थे वो आया करते थे। यहाँ जब हमारा लांसर चैन जो है वो 5 साल का हो जाता है और हमारा वांगजी जो था वो 2 साल का हो गया था। उस समय कुछ डिसीज़ कंडीशन के चलते लान कुरैन की वाइफ की जो है वो डेथ हो जाती है। यहाँ जो हमारा सिचैन था उसे इस समय जो था वो काफ़ी बड़ा झटका जो है वो लगता है अपनी मॉम की डेथ के बाद, बिकॉज़ उसे जो था वो नहीं पसंद था वांगजी के ज़्यादा करीब जाना या उसकी मॉम के ज़्यादा करीब जाना। वो काफ़ी ज़्यादा जेलस जो था वो उन दोनों से किया करता था, बिकॉज़ जो हमारा लान कुरैन था वो मैक्सिमम टाइम जो था मतलब ऑफ़िस में रहा करता था। उसके बाद अपनी वाइफ के साथ वो हमेशा से जो था वो वांगची को एक फ़ादर का प्यार देने की जो थी वो हमेशा से कोशिश किया करते थे और वो बात जो थी हमारे लांसी चैन को जो थी वो कभी पसंद नहीं आती थी। कुछ समय वैसे ही निकलता है जब हमारा वांगची जो था 5 साल का हो जाता है और हमारा लांसी चैन जो है वो 8 साल का हो जाता है। तो जो हमारा लांसी चैन है उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है वो बीमार हो जाता है और डॉक्टर यहाँ जो है वो लान कुरैन को जो है वो रिकमेंड करते हैं कि उन्हें जो है वो शादी कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ उनका जो भी सन है वो एक माँ के प्यार के बिना जो है वो मतलब बड़ा हो रहा है और ये चीज़ उसे जो है वो शायद अंदर से खाई जा रही है। उसके बाद जो हमारा लान कुरैन है वो काफ़ी समय तक एक अच्छी केयरटेकर जो है वो ढूँढने की कोशिश करता है, लेकिन एट लास्ट उसे जो है वो मैडम लैन का ख़्याल जो है वो उसके मन में आता है। वो उसके पास जाता है और उससे इस बात के बारे में जो है वो डिस्कस करता है और वो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे ब्रदर से जो है वो प्यार करते थे, लेकिन प्लीज़ अभी मेरी नज़रों में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मेरी फैमिली को जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन में जो है वो लेके जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मुझसे शादी कर लें और जिससे कि मतलब मैं दोनों बच्चों को जो है वो एक फ़ादर का प्यार भी दे पाऊँगा और दोनों बच्चों को एक मॉम का प्यार भी जो है वो मिल जाएगा। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम लैन थी वो पहले तो मानना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे-कैसे करके वो मान ही जाती है। तो वो दोनों जो है वो एक सिंपल से जो है वो मैरिज कर लेते हैं। जब हमारे लंच चैन को इस बात का पता लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बिकॉज़ वो पहले से ही उन दोनों को जो था वो पसंद नहीं करता था और अब तो उसके फादर ने उससे शादी कर ली थी और अब वो उन्हें कैसे झेल पाएगा। जैसे-जैसे हमारे वांगजी और जो शिचैन थे वो बड़े हो रहे थे तो हमारा वांगजी जो था वो शिचैन को हमेशा अपना एक बिग ब्रदर जो था वो माना करता था। उससे हमेशा प्यार से बात किया करता था, अपनी हर बातें जो था वो शेयर किया करता था। लेकिन जो हमारा लान शिचैन था ना, वो हमेशा से ही वांगजी को जो था ना वो नेगेटिव साइड में जो था वो जाने के लिए जो था उकसाया करता था उसे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें इतने प्यार से लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो हमारा वांगजी था ना वो सबसे ज़्यादा अपनी मॉम के ऊपर जो था वो बिलीव किया करता था, बिकॉज़ उसे कहीं न कहीं अपनी फैमिली के बारे में जो था वो पता था। वो जानता था कि लान क्यूराइन जो है उसके खुद के फादर नहीं है और लांसी चैन उसका खुद का ब्रदर नहीं है, लेकिन वो हमेशा से लांसी चैन को जो था वो अपने ब्रदर जितना ही प्यार और रिस्पेक्ट जो था वो दिया करता था। लेकिन इन अपोजिट जो हमारा लांसी चैन है वो हमेशा उससे जेलस किया करता था। वैसे ही जो था वो टाइम निकल रहा था, अब वो दोनों जो थे वो कॉलेज लाइफ में जो थे पहुंच चुके थे। हमारा वांगजी जो था वो 19
ईयर का जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम अल्फ़ा था, और जो हमारा शिचैन था वो भी 22 ईयर का जो था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम अल्फ़ा था, बिकॉज़ वो दोनों जो थे वो लान ब्रदर्स थे। लान ब्रदर की खूबसूरती का तो सबको पता ही है कि वो कितने ज़्यादा सुंदर थे। पहले तो जो हमारा शिचैन था वो कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी में जो था वो स्टडी किया करता था। जैसे ही हमारे वांगजी का जो है वो स्कूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसका फादर उसे सेम यूनिवर्सिटी में जो है वो डाल देता है। जिसके कारण जो हमारा लांसुचान था उसे उस बात का भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि क्यों उसके फादर हर जगह इस वांगची को उसके पीछे जो है वो भेज देते हैं। लेकिन जैसे कैसे करके वो उससे जो उसका साथ जो था वो एडजस्ट कर लेता है। वो दोनों जो थे वो हॉस्टल में जो थे वो स्टे किया करते थे। जो हमारा लांसुचान था वो कभी भी वांगची के ऊपर जो था वो ध्यान नहीं देता था। हमारा वांगची जो था वो हमेशा से उसकी रिस्पेक्ट किया करता था। इवन इन कॉलेज अगर वो उसे कुछ भी वर्क होता था तो वो सबसे पहले अपने ब्रदर से जाके उस चीज़ को पूछता था। उसके बाद अगर उसका ब्रदर उसे अलाउ करता है तो वो उस चीज़ को करता था, अदरवाइज़ वो नहीं करता था। वैसे ही हमारे लांसुचान को जो था वो फाइनल ईयर जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और हमारे वांगजी का जो था वो सेकंड ईयर जो था वो चल रहा था। तो यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट की जो है वो एंट्री होती है जिसका नाम था विभूषण। जैसे ही हमारा जो वांगजी है वो विभूषण को देखता है तो उसे वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट जो है वो लगता है। लेकिन जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो वांगजी के फेस के पास से जो है वो गुजरता है तो वो उसके फेरोमोन से जो है वो समझ गया था कि ये एक ओमेगा है। और जो हमारे वांगजी था उसे जो थे उसके ओमेगा फेरोमोन्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव जो थे वो फील हुए थे। तभी वो जो है वो सिचैन के मुँह के सामने से भी गुज़रता है। मतलब जो हमारा वांगजी और सिचैन था वो वहीं साथ में ही खड़े हुए थे, लेकिन सिचैन जो है वो उसे इग्नोर करता है। वैसे ही कुछ टाइम जो था वो बीत रहा था। जो हमारे वांगजी और जो हमारे विभूषण थे वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड जो थे वो बन चुके थे, और जो हमारा सिचैन था वो उस यूनिवर्सिटी से जो था वो आउट जो था वो हो चुका, तो वो अपने हायर स्टडी के लिए जो है वो अब्रॉड चला जाता है। दिन बीतते हैं, हमारा जो वांगजी है उसका भी यूनिवर्सिटी का जो था वो लास्ट ईयर जो था वो स्टार्ट हो चुका था, और वो और विभूषण अभी जो थे वो रिलेशनशिप में जो थे वो आ चुके थे। इस बात का पता उनके घर पे लानक्यूरन और उसकी मदर जो हमारी मैडम लैन थी उनको भी था, और उन दोनों ने जो था उन्हें अलाउ भी कर दिया था, बिकॉज जो हमारे लानक्यूरन और मैडम लैन थे वो ये जानते थे कि जो हमारा विभूषण है वो कितना ज़्यादा क्यूट है, और उसने जो है वो वांगजी को टोटली उसके कोल्ड नेचर से जो है वो चेंज कर दिया है। अब हमारा वांगजी जो था वो सबके साथ अच्छे से बात किया करता था, सबकी रिस्पेक्ट किया करता था। लेकिन ये सब कुछ जो था वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला था। हमारा जो लांसुचान था वो बहुत जल्दी ही अब्रॉड से जो था वो वापस आ चुका था। वो अपने फादर की जो था वो बिजनेस में जो था वो हेल्प करवाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था उसे कुछ समय के लिए जो था वो अब अब्रॉड जाना, तो उसकी अपनी अगली बिजनेस की हायर स्टडी के लिए। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है, जब उसे ये पता लगता है कि उसका मतलब लवर बोलूँ या उसका वांगजी जो है वो अब्रॉड जा रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूट जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो एक ऑर्फनेज था, वो एक ऑर्फन था, और वो एक ऑर्फनेज में जो था वो रहा करता था। और जो हमारी मैडम लैन थी वो हमेशा से ही उसे जो थी वो अपने एक बेटे जितना प्यार जो थी वो देती थी। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उनके घर पे जो है वो मैडम लैन से जो है वो मिलने आता है। नेक्स्ट डे ही हमारे वांगजी को जो था वो अब्रॉड जाना था। जैसे ही पिछले दिन शाम को जो हमारा विभूषण जब लान मेंशन पहुंचता है, तो जैसे ही वो डोर जो है उसकी डोरबेल जो है वो रिंग करता है, तो डोर को ओपन करने के लिए जो है वो लांसीचैन जो है वो आ जाता है, बिकॉज लांसीचैन अभी जो था वहीं नीचे हॉल में जो था वो बैठा हुआ था। जैसे ही वो विभूषण को देखता है तो उसे विभूषण के वो फेरोमोन्स कुछ जाने पहचाने लगते हैं। लेकिन इतना टाइम निकल चुका था और हमारे विभूषण और भी ज़्यादा सुंदर जो था वो हो चुका था, तो उसका मन जो है ना वो विभूषण को देख के जो है वो ललचा जाता है, मतलब उसे वो अच्छा लग जाता है। लेकिन जैसे ही हमारी मैडम लैन जो है वो विभूषण को दिखती है तो वो उसे जो है वो अंदर आने का इशारा करती है। हमारा विभूषण जो था वो लांसीचैन को बो करके वहाँ से भागता हुआ जो है मैडम लैन के पास जाता है, उसे हक कर लेता है और उससे कहता है कि मॉम देखिए ना वांगजी का जो है वो अब्रॉड जा रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। तभी जो हमारी मैडम लैन है वो विभूषण से कहती है कि विभूषण वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 6 मंथ के लिए जा रहा है, और वो 6 मंथ के बाद जो है वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ये सब कुछ जो था हमारा लांसीचैन जो था वो एक जगह पे खड़ा होकर सुन रहा था। इसके बाद वो किसी को कॉल लगाता और उससे जो है वो विभूषण और लान वांगजी के बारे में पता करने के लिए कहता है। तो वो उसका फ्रेंड
जो डिटेक्टिव था वो उसे नेक्स्ट डे जो है वो विभूषण और लान वांगजी के रिलेशनशिप के बारे में जो है वो सब कुछ बता देता है कि वो दोनों जो है वो इतने टाइम से रिलेशनशिप में है, और इसके बारे में घर पे भी पता है, घर पे उन दोनों ने जो है वो अलाउ कर दिया है। और जो हमारा लान वांगजी विभूषण से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्यार करता है। नेक्स्ट डे हमारा लान वांगजी जो है वो एब्रॉड जो है वो चला जाता है और वो विभूषण के फेस पे जो है वो एक किस करता है। लास्ट नाइट वो दोनों जो थे वो मतलब साथ में ही उन्होंने जो था वो बहुत सही से लवी डबी उनकी नाइट जो थी वो गई हुई थी। और उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि मेरा वेट करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास जो है वो वापस आऊँगा और उसके बाद तुम्हें एक बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज़ दूंगा। लेकिन इस लास्ट नाइट के रोमांस में जो हमारा वांगजी था ना, उसने जो था वो विभूषण को जो था ना वो मार्क कर दिया था। हमारे विभूषण जो था वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश था। नेक्स्ट डे से वो अगेन अपने कॉलेज जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज से वापस आता है तभी लांसू जैन जो है उसका रास्ता जो है वो रोक देते हैं। अभी जो हमारा विभूषण था वो लांसू जैन को जो था वो जान चुका था। वो उसे वो करता है और उससे कहता है कि ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी जो हमारा लांसू जैन है वो एक स्मेक करके जो है उसकी तरफ कहता है कि जैसे तुम वांगजी को गगा कहते हो तुम मुझे भी गगा कह सकते हो। हमारे विभूषण को जो है उसकी ये हरकतें कुछ अजीब सी लगती हैं, लेकिन स्टिल वो उसे कहता है कि ओके गगा। तभी जो हमारा लांसी जैन है वो उसे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ रहते हो। पहले तो हमारा विभूषण जो है उसे मना करता है, लेकिन तभी हमारा लांसी जैन जो है उसे कहता है कि ओह मैं वांगची का बड़ा भाई हूँ, और अगर वांगची को ये बात पता चली कि तुमने उसके बड़े भाई को जो है वो मना किया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। बट यहाँ जो हमारा विभूषण था वो अच्छे तरीके से जानता था कि वांगची और उसके ब्रदर की जो है वो अच्छे से नहीं बनती है, लेकिन स्टिल वो उसका दिल रखने के लिए उसके साथ जो है वो चला जाता है। और हमारा विभूषण जो है वो जो भी सिचैन उससे पूछ रहा था उसके अच्छे से जो था उसे जवाब दे रहा था। यहाँ जो हमारा सिचैन है वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि जो हमारा विभूषण है उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत ही दिल का सॉफ्ट है। तो तभी जो हमारा सिचैन है उसके दिल में और उसके दिमाग में जो है वो एक प्लान आता है और वो कहता है कि विभूषण अब तो तुम मेरे ही बन के रहोगे, और वांगची जितना हर्ट तुमने मुझे बचपन से आज तक किया है ना, अब तुम उससे भी ज़्यादा हर्ट होने वाले हो। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है जहाँ हमारे विभूषण को जो था ना वो एक अंधेरे कमरे में जो था ना वो बंद किया गया था, और वहीं दूसरी साइड हमारे वांगजी को जो था ना उसके अब्रॉड में जो है वो किसी ने जो था वो किडनैप कर लिया था। और यहाँ जो हमारा विभूषण है लांसुचन उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना तो तुम्हारा वांगजी की वहाँ से सिर्फ डेड बॉडी आएगी। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो सुजैन से जो है वो शादी करने के लिए मान जाता है। तो नेक्स्ट डे ही जो हमारा सुजैन होता है वो हमारे विभूषण से जो है वो शादी कर लेता है। पहले तो वो इस शादी के बारे में किसी को नहीं बताता, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से जो था वो विभूषण के पीछे जो था वो पड़ा हुआ था। जैसे ही फैमिली में ये पता लगता है कि वांगजी को वहाँ किडनैप किया हुआ है तो लान क्यूरैन जो है वो खुद अब्रॉड जाके जो है वो वांगजी को जो है वो घर ले आते हैं। जिस दिन वांगजी जो था वो घर पहुंचा था उसी दिन उसने अपनी मदर को जो था वो सारी चीज़ें जो थी वो बता दी थी। उसकी मदर लान क्यूरैन जो थे वो विभूषण को ढूंढने के लिए जो थे वो उसके पीछे जो थे वो डिटेक्टिव और पुलिस जो थी वो लगा दी थी। लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें जो है वो पता लगता है कि जो लांसी चैन है वो अपनी वाइफ के साथ जो है वो घर आ रहा है, और जैसे ही वो जो है वो लांसी चैन की वाइफ को देखते हैं ना तो उन तीनों की तो मतलब पैरों तले जो है वो ज़मीन जो है वो हिल जाती है। बिकॉज लांसी चैन की वाइफ जो थी वो कोई और नहीं मतलब हमारा विभूषण था। यहाँ जो हमारी मैडम लैन थी जो लान वांगची था वो समझ चुका था कि ये सब कुछ जो है वो लान सिचैन की जो है वो चाल थी। यहाँ जो हमारा लान किरण है वो लान सिचैन के फेस पे जो है बहुत ज़ोर से जो है वो स्लैप करता है और वो कहता है कि तुम मेरे बेटे तो हो, लेकिन मैं अपनी मदर का जो है वो एक भी संस्कार नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसे क्यों हो और तुम इतने गंदे से जो है अपने मदर और अपने ब्रदर से जो है वो क्यों बिहेव करते हो। और तुम ये जानते थे कि तुम्हारा ब्रदर जो है वो विभूषण से प्यार करता है, फिर भी तुमने इतनी बड़ी चाल चल के जो है उससे शादी कर ली। तभी जो हमारा लांसी चैन है वो बहुत जोर जोर से जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है और वो उससे कहता है कि फादर अभी आप सबको पता लगेगा कि हर्ट होना क्या होता है। आज तक मैं हर्ट हुआ हूँ ना,
आप सब जो है वो हर्ट होंगे। इसके बाद वो विभूषण को जो है अपने हाथ से, उसके हाथ से मतलब खींच के जो है अपने रूम में जो है वो ले जाता है। वो वहाँ पे जाके विभूषण के साथ जो है वो ज़बरदस्ती करने की जो है वो कोशिश करता है। पहले तो हमारा विभूषण जो था वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमारे लांसी चैन को जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो उसकी शर्ट के सारे बटन जो है वो फाड़ देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि विभूषण के गले पे जो है ना वो एक बैंडेज जो है वो बंधी हुई है, तो वो गुस्से में उस बैंडेज को जो है वो निकाल देता है। जैसे ही वो उसे निकालता है तो उसके गले पे जो है ना वो मतलब जो उसका अल्फा मार्क था ना वो दिखाई देता है। हमारा लांसीचैन जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। इसके बाद वो जो है वो विभूषण को मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पीटता है और उसे वहीं फ्लोर पे वैसे ही फेंक देता है। बिकॉज हमारा विभूषण जो था ना वो इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका था और वो बेहोश भी हो चुका था। वो विभूषण को पूरी रात वहीं फर्श पे जो है वो सुलाए रखता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे ही हमारे विभूषण की जो है वो नींद खुलती है, वो जल्दी से वॉशरूम में जाके जो है वो फ्रेश हो जाता है और उसके बाद वो जो था अपने रूम से बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम सिचैन की जो है वो नींद खुल जाती है और वो अगेन से जो है उसका हाथ पकड़ के जो है उसे स्लैप करता है और उससे कहता है कि क्यों अपने लवर के पास जाने की सोच रहे हो क्या। उसके बाद उसे खींचते हुए जो है वो हॉल में जो है वो ले आता है। तो इसके बाद यहाँ पे फ्लैशबैक जो है वो फिनिश हो गया है और स्टोरी जो है वो प्रेजेंट में आती है। तो जो हमारा वांगची था वो वहाँ से जा चुका था। हमारा जो लांसीचैन है वो उसकी तरफ देख के कहता है कि वाह वाइफी, तुम्हें तो रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि कौन तुम्हारा हस्बैंड है और कौन तुम्हारा आशिक। तभी जो हमारा विभूषण है वहाँ फुट फुट के रोने लगता है। तभी मैडम लैन जो है वो विभूषण के पास जाती है, उसे जो है उठाती है और तभी जो हमारा विभूषण है वो मैडम लैन को जो है वह करके जो है वो जोर जोर से जो है वो रोने लगता है और वहीं रोते रोते जो है वो बेहोश भी हो जाता है। तभी हमारी मैडम लैन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो थी वो हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा टेंस होती है। वो जल्दी से जो है वो लैन की रैन को जो है वो आवाज़ लगाती है और उनसे कहती है कि प्लीज़ वांगची को कहे कि डॉक्टर को जो है वो यहाँ बुलाए। जब हमारे वांगची को ये पता लगता है ना कि जो हमारा विभूषण है वो बेहोश हो चुका है और उसकी मदर ने उसे डॉक्टर बुलाने के लिए गया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। वो जल्दी से जाके अपने फैमिली डॉक्टर को जो है ना वो वहाँ लाता है। काफ़ी देर चेकअप करने के बाद जो हमारा फैमिली मतलब उनका फैमिली डॉक्टर है वो उनसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि विभूषण जो है वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनने के बाद जो हमारी मैडम लैन थी, लन क्यूरैन थे, लन वांगची और लांसीचैन थे, वो सभी जो थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे। हमारी मैडम लैन जो थी वो वांगची की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तभी जो हमारा वांगची था उसने तो अपनी मुंडी जो थी वो नीचे कर दी थी। लेकिन जो हमारा लांसीचैन था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा मतलब आग बबूला जो था वो हो रहा था। वो जल्दी से जो है डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे ये बच्चा जो है वो नहीं चाहिए, हमें इस बेबी को जो है वो अबॉर्ट करवाना है। लेकिन जैसे ही हमारा वांगची जो है ये बात सुनता है तो वो अपने ब्रदर के फेस के ऊपर जो है वो एक स्लैप कर देता है और वो उससे कहता है कि हाउ डेयर यू, तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम ये सब कुछ जो है वो मेरे बेबी के साथ जो है वो कर सकते हो। तभी जो हमारा लांसी जो है ना वो जोर जोर से अगेन से हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है और वो कहता है तुम्हारा बेबी, वो मेरी वाइफ है तो उसके खोक में होने वाला बच्चा भी जो होगा वो मेरा होगा ना कि तुम्हारा, और वो तुम्हारा अब बॉयफ्रेंड नहीं रहे तो मुझे तुम्हारा ये बेबी भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारा अलान कुरैन जो है वो ये सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुस्सा आ जाता है और वो इसके बाद लांसुचैन को जो है वो अपनी तरफ जो है वो खींचता है और उसे एक बहुत ही ज़ोर का जो है वो स्लैप करता है। उससे कहता है कि मैंने तुमसे ये उम्मीद तो नहीं करी थी। डॉक्टर जो है वो काफ़ी देर विभूषण को चेक करने के बाद जो है वो लांसुचैन से कहता है कि सर आई एम सो सॉरी, लेकिन हम इनका बेबी जो है वो अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इन्हें जो है वो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर अभी बेबी को जो है वो अबॉर्ट किया जाएगा तो उससे इनकी जान भी जो है वो जा सकती है। लांसुचैन जो है वो ये सुनने के बाद जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं बेबी को रखने के लिए जो है वो राज़ी हूँ। इसके बाद जो हमारा लांसीचैन है वो विभूषण को जो है वो उठा के जो है अपने रूम में जो है वो ले जाता है और वो उसे बहुत ही ज़ोर से जो है वो बेड पे पटक देता है। यहाँ जैसे ही हमारा लांसीचैन ने जो था उसको बेड पे पटका था ना तो उसकी नींद जो थी वो खुल चुकी थी। नींद को खुलने के बाद जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो उसकी तरफ देखता है तो वो सहम मच जाता है। तभी जो सिचैन होता है ना वो विभूषण को जो है उसके बालों से जो है वो पकड़ लेता है। उससे कहता है कि वो तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी तुम्हारे आशिक के बच्चे से। लेकिन जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो ये सुनता है तो अपने टम्मी के ऊपर जो है वो हाथ रख देता है और रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है और सिचैन से कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे हर्ट हो रहा है। लेकिन इतने में उनके डोर पे जो है वो नॉक होता है।
जैसे ही हमारा सिचुएशन जाके जो है वो डोर ओपन करता है, तो डोर के ऊपर जो थी उसकी मदर मैडम लहन जो थी वो खड़ी हुई थी। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैडम लहन जो है उससे कहती है कि विभूषण से सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो अभी प्रेग्नेंट है, तो उसे अपने खाने पीने का जो है वो अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तो मैं उसके लिए जो है वो कुछ लेके आई हूँ। इसके बाद जो हमारा सिचैन है वो रूम से जो है वो बाहर चला जाता है और मैडम लैन अंदर आके जो है वो विभूषण को जो है वो खाना खिलाना जो है वो स्टार्ट कर देती है। यहाँ वो विभूषण को जो है वो समझा रही होती है कि तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना है, तुम्हें लांसुचन की किसी भी बातों में जो है वो नहीं आना है, और अगर वो तुम्हें जो है वो अपने साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए फ़ोर्स करता है तो तुम्हें उसे जो है वो मना करना है, बिकॉज़ इससे जो है वो बेबी जो है वो हर्ट हो सकता है। तभी जो हमारा विभूषण था वो उन सभी चीज़ों को जो है वो सुनता है, वो नोट करता है, लेकिन उसकी आँखों में जो तो वो एक आंसू थे। तभी हमारी मैडम लैन जो है वो उसके फ़ोरहेड पे जो है उसे किस करती है और उससे कहती है कि तुम हमेशा से वांगची के थे, वांगची के हो और वांगची के ही रहोगे। वो तुम्हारा हमेशा वेट करेगा और मुझे पता है कि लांसीचैन कभी ना कभी तो अच्छा बन के ही दिखाएगा। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ उसके दिल में आपके लिए और वांगचिका के लिए बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है। वो कभी भी आपके लिए अपने मन में अच्छे ख़्याल नहीं लाएगा। तो गाइस आज की स्टोरी जो है वो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं कल लेके आऊँगी। होप कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी जो है वो कैसी लग रही है। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।